नर्प का पर्यायवाची जो होता है, मालूम है आपको? नर्प इसको राजा को तो नहीं बोलते? राजा। हाँ। राजा, महाराजा या सभापति, हाँ जी। इसके पर्यायवाची वर्ड है। हाँ जी। तो इसके अंदर जो भी जन्म लेता है, जिसके भी कुंडली के अंदर ये योग होता है, वो राजा, जैसे समझ लीजिए कि राजा पैदा हुआ है। जिस भी क्षेत्र में होगा, वो अपने कार्य के किसी भी क्षेत्र के अंदर होगा तो टॉप करता है। जैसे कि अगर सूर्य इन्वॉल्व है तो पॉलिटिक्स के अंदर, या गवर्नमेंट जॉब में आईपीएस हुआ, आईएएस हुआ। मंगल है तो खिलाड़ी, या आर्मी ऑफिसर, या आईपीएस, टॉप पुलिस ऑफिसर। अगर बुध है तो मार्केटिंग वगैरह के अंदर, या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जिनको। तो इसके अंदर जो ये योग बनता है, इसके अंदर शास्त्रों में तो ये लिखा गया है कि किसी की भी कुंडली के अंदर तीन उच्च के ग्रह हों तो नृप योग बनता है। लेकिन देखने में ये आया है कि अगर दो भी किसी के उच्च के हैं ग्रह, खासकर मैं अभी बता रहा हूं ना आगे, वो खासकर जैसे कि अगर केंद्र के अंदर है और एक दूसरे से केंद्र पे पड़ते हो, कहीं भी हो, छठे आठवें बारहवें कहीं पर भी हो, लेकिन जो दूसरा, जैसे दो हैं उच्च के ग्रह आपस में एक दूसरे से केंद्र के अंदर हो, या एक उच्च का ग्रह हो, एक सवग्रही ग्रह हो, या दोनों सवग्रही हो, तो भी एक दूसरे से केंद्र के अंदर हो। समझ आया? मतलब एक चार सात दस के अंदर पोजीशन होनी चाहिए उनकी, किसी या साथ बैठे हो। मेरी ये कोई भी वो नहीं हो रही है फुलफिल एक, इसमें। फिर भी चार। कुछ तो रिजल्ट्स उसके आते हैं। मेरा सारे स्वगृही है, आपको पता है गुरुदेव जी। एक बैठे हैं वो शनि से तीसरे, एक 11वें। सब वही है। लियो नहीं तो अपनी उसका राशि। भी मैं बताऊंगा, उसका भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आता है। लेकिन मेन जो निरुपयोग बोला गया वो इस तरीके से बोला गया है कि कोई भी सवग्रही ग्रह हो, कोई भी उच्च का ग्रह हो और एक दूसरे से केंद्र में है, तो इसको कारक योग भी बोला गया है कि ये करता है, आपकी कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। और एक दूसरे से केंद्र में हो या साथ बैठे हो, तो ये कर्ता योग भी बना और निरुपयोग भी बना। और निरुपयोग के अंदर एक और सिचुएशन है कि कोई भी दिग्बली ग्रह या कोई भी उच्च का ग्रह ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए जो, जैसे मान लीजिए दिग्बली है, बुध दिग्बली लगन में होता है और लगन के स्वामी के साथ ही है। या फोर्थ हाउस मून दिग्बल होता है और वो फोर्थ हाउस, फोर्थ फोर्थ लॉर्ड के साथ है। या वीनस दिग्बली होता है, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड के साथ है। या टेंथ हाउस के अंदर सूर्य या मंगल हो और वो जो है कि टेंथ लॉर्ड के साथ ही टेंथ हाउस में ही बैठे हों। ठीक है जी। इसके अलावा अगर दो या एक भी ग्रह दिग्बली है और दूसरा सवग्रही है, उसके केंद्र में है या उसके साथ है, तो भी निरुपयोग का निर्माण होगा। और कुंडली से समझाता हूँ, काफी लोगों के में तकरीबन तो समय होता ही है। जैसे ये है, मैं पहले इसको, कुंडली दिख रही है आपको साफ? थोड़ा हाँ जी सर। आप ज्यादा बड़े बेटर आ गई। ठीक है। इधर डोनाल्ड ट्रम्प है, इनके चार्ट के अंदर मून भले ही नीच का है लेकिन दिग्बली है, फोर्थ हाउस। और ठीक उसके सामने सूर्य दिग्बली है। तो सूर्य दिग्बली होने का मतलब ये है, साथ में राहु है, राहु वैसे ही पॉलिटिक्स का कारक है, और सूर्य भी। बाकी बदनामी देगा वो एक अलग मैटर है। सूर्य राहु, बदनामी और जो नाम साथ साथ चलता है इनका, जिनके भी सूर्य राहु इकट्ठा हो। लेकिन यहाँ पर दोनों दिग्बली ग्रह होने के कारण और साथ सूर्य है, तो पॉलिटिक्स में नाम आया, करा इन्होंने। और जबकि एक बार लड़े, अब दोबारा भी लड़ रहे हैं। ठीक है। ये मार्क जुकरबर्ग है, काफी धनी व्यक्ति हैं, मालूम है इनके बारे में भी आपको। यहाँ पर वीनस दिग्बली है और उच्च के सूर्य के साथ बैठा हुआ है। सूर्य उच्च के हुए। तो यहाँ पर दिग्बली हीन नहीं बोलेंगे सूर्य को?
नहीं, सूर्य तो दिग्बलहीन है, तो मैंने अभी क्या बोला था कि निरुपयोग जब बनता है एक उच्च का ग्रह हो, दिग्बली ग्रह के साथ बैठ जाए। वो जो दिग्बलहीन है वो जो भी है वो अपने मैटर अलग से रिजल्ट देगा, लेकिन जो इनका मेन जो इस निरुपयोग के अंदर बोला गया है, दिग्बली ग्रह के साथ कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए, या दिग अपना सौग्रही ग्रह बैठ जाए, तो वो उसको पावरफुल बनाता है। दिग्बल वीनस तो पावरफुल है ही है ना। तो यहाँ पर यह सूर्य उच्च के होने से पॉलिटिक्स में नहीं गए, तो दिग्बलहीन है तो वो पॉलिटिक्स में नहीं लिखे गए, वीनस के कारतत्व में लिखे गए, पैसे के मामले में अमीर बनाया है इनको। या फिर जो भी इन्होंने किया है, फेसबुक है या जिस भी क्षेत्र के अंदर है ये और सामने उच्च के शनि भी बैठे हुए हैं, देखिए। और दिग्बली मार्स, कितने कॉम्बिनेशन बन गए। अगर सन सैटर्न को देखें तो दो दिग्बली ग्रह, सॉरी, उच्च के ग्रह बैठे हैं आमने सामने। ये दिग्बली मार्स के साथ हैं, ये दिग्बली वीनस के साथ हैं। तो ये काफी अमीर व्यक्ति हैं, आपको पता है इनके बारे में। तो ये इस तरीके की कंडीशन जब बनती है ना चार्ट के अंदर, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में सबको पता है कि ये भगवान का दर्जा प्राप्त है इनको। सारे रिकॉर्ड तकरीबन इन्होंने अपने नाम कर लिए थे उस टाइम। अब इनके चार्ट के अंदर देखिए, सूर्य उच्च के हैं, और सूर्य से 10th हाउस के अंदर, सूर्य से 10th हाउस के अंदर मंगल उच्च के। तो बना ना वही योग की अपने से एक दूसरे के केंद्र के अंदर है, और दोनों उच्च के ग्रह हैं, दो उच्च के ग्रह हो गए। तो इन्होंने नाम कमाया, सबको मालूम है कितना नाम है इनका क्रिकेट के क्षेत्र में खासकर। तो मतलब अपने क्षेत्र के अंदर नंबर वन। उसके बाद हाँ, ये लाल बहादुर शास्त्री हैं। अब यहां पर देखिए सूर्य दिग्बली है और उच्च के बुध के साथ है, जो दशमेश ही है। ठीक है। और सौग्रही शनि भी है, लेकिन वो इनसे कोई कनेक्शन नहीं है कि ना तो केंद्र के अंदर है ना कुछ वैसे है। लेकिन सिर्फ ये सूर्य दिग्बल प्राप्त है और उच्च के जो है कि बुध के साथ है, इसलिए पॉलिटिक्स के अंदर शीर्ष पद जो हमारे भारत का होता है, प्राइम मिनिस्टर बने। इसी प्रकार से ये चार्ट, माइक टाइसन बॉक्सर है ये। इसमें एक्सचेंज एक्सचेंज तो नहीं है। नहीं नहीं, एक्सचेंज को तो अभी छोड़ ही दो ना, एक्सचेंज को छोड़ दो। अभी यहाँ पर जैसे माइक टाइसन का है, अब माइक, एक्सचेंज का तो अलग से ही रिजल्ट है ना, एक्सचेंज तो दोनों को चारों घरों को पावरफुल कर देते हैं। अब यहाँ माइक टाइसन है, खिलाड़ी हैं ये, बॉक्सर हैं, और 20 साल की कम उम्र में इन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी, जो आज तक रिकॉर्ड है 20 ईयर्स की इसके अंदर। अब इनके अंदर उस किस ग्रह ने ये काम किया, मार्स दिग्बली है, और मार्स खिलाड़ी, फाइटिंग पुलिस ऑफिसर, और सौग्रही वीनस के साथ है जो दशमेश के साथ है, दशमेश दसम भाव में ही बैठा है। जैसे यहाँ पर सूर्य दिग्बली थे, दसम भाव के स्वामी के साथ ही बैठे थे। तो इस वजह से ये खिलाड़ी बने और बॉक्सर बने मेनली। लता मंगेशकर गायकी के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में अव्वल थी, सबको मालूम है। इनके अंदर दिग्बली, जुपिटर। पर सर ये जुपिटर दो जगह क्यों लिखा हुआ है, अष्टम में भी? गलती से लिखा गया होगा, वैसे लगन में है दिग्बली इनका। ठीक है सर। और वीनस दिग्बली है। ठीक है। एक तो जो निरुपयोग बन गया, जो अपने क्षेत्र में ऊपर ले जाता। अब ये गायकी में क्यों गए, गायकी में इसलिए कि एक तो वीनस दिग्बली है, और साथ ही साथ इनके चार्ट के अंदर सरस्वती योग भी है। सरस्वती योग कब बनता है, जब 3 लगातार भावों के अंदर शुभ ग्रह आ जाए। और यहाँ पर जो है मून, वीनस, मरकरी, 3 लगातार भावों में। तो ये इनका जो है कि सरस्वती योग था,
वीनस इन्वॉल्व था दिग्बली होके, तो गायकी के क्षेत्र में भी कला के क्षेत्र से जोड़ता है वीनस, या पैसों के क्षेत्र से जोड़ता है। और ये एक आईपीएस ऑफिसर है, जो ये चार्ट है साथ वाला, ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। और ये टॉप पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो कि फॉरेन के अंदर भी इनका नाम था। क्यों क्यों नाम हुआ? क्योंकि इन्होंने सट्टेबाजों को पकड़ा था, जो कि फॉरेन के खिलाड़ी रहे। आपने सुना होगा हैंसी क्रोनिया का नाम। हैंसी क्रोनिया एक ऐसे कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने जितने मैच हारे थे, कहा जाता है सारे के सारे उन्होंने फिक्स किए थे, वरना वो कोई मैच हारे ही नहीं। और उनको पकड़ने का काम इन पुलिस इंस्पेक्टर ने किया था। और काफी साउथ अफ्रीका के 4-5 खिलाड़ी और भी पकड़े गए थे। जो इंडियन टूर के अंदर जब साउथ अफ्रीका आई थी, तो ये मुद्दा उठा था कि भाई ये जो है कि मैच फिक्स है। क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था कि शायद टेस्ट मैच इंडिया जीती थी और वनडे शायद साउथ अफ्रीका जीती थी। ऐसा कुछ क्लीन स्वीप हुए थे दोनों तरफ से। तो ये एक मुद्दा उठ गया था जिसपे जिसका इन्वेस्टिगेशन इन पुलिस इंस्पेक्टर ने किया, जिनको इसकी वजह से इनको नाम प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से निरुपयोग है। निरुपयोग के अंदर आपको देखना क्या है, कि आपको ये भी देखना है साथ में कि भाई कोई और योग तो नहीं बन रहा, वो योग किस किस कार्य में सहायता कर रहा है। कोई भी योग, चाहे वो धनी योग है, जैसे जुर्बक की कुंडली के अंदर देखें तो धनी योग भी है, बिल गेट्स के चार्ट के अंदर भी है। मेरे को याद आया एकदम से कि बिल गेट्स के अंदर चार्ट के अंदर भी ये चीज है। क्योंकि बिल गेट्स के चार्ट के अंदर जो है कि पंचम भाव के अंदर शनि उच्च के हैं और शुक्र सवग्रही। तो एक फिफ्थ हाउस हमारी क्रिएशन का है, और उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो घर घर पहुंचा और उनका नाम हुआ। और वो कई सालों तक देश, मतलब पूरे वर्ल्ड के, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे।